हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई एक बहुत ही अव्वल लेवल की चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, तो आपके लिए एक रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ, जो कि बेसिकली ये BEL, जो आप लोग जानते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से रिलीज़ किया गया है। ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो BEL है, ये मेनली आपका मिनी रत्ना कैटेगरी का एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज कंपनी है। ठीक है, बेसिकली जो ये वर्क करती है, मेनली ये जो वर्क करती है आपका डिफेंस सेक्टर में वर्क करती है। ठीक है, डिफेंस लाइन में, लाइक आपका DRDO से DRDO जैसे वर्क करता है, आपका वेल हो गया, इस टाइप से जितने भी मतलब डिफेंस लाइन में जितने भी सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है, उसके अंडर ये वर्क करती है और उस टाइप के वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ देखिए। और दूसरा बात क्या है कि ये जो रिक्रूटमेंट है, बेसिकली ये ऑल ओवर इंडिया से ही निकाला जाता है। ऑल ओवर इंडिया कहने का मतलब ये है कि जो ये जो कंपनी है BEL, ये BEL का ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग यूनिट्स है। ठीक है, अलग अलग यूनिट्स है। जैसे ये जो आज का जो रिक्रूटमेंट है, ये बेसिकली कोटवारा कोटवारा को एक यूनिट होगा। ठीक है, ये कोटवारा एक यूनिट है, जो कि इसमें लिखा हुआ कि ये कोटवारा यूनिट ऑन ए परमानेंट बेसिस। ठीक है, एक कोटवारा एक यूनिट है, जो कि उसी यूनिट से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, कितने वैकेंसी हैं, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या डिप्लोमा एलिजिबल है तो उसमें क्या मांग रहा है, क्या मैंने सारा हम लोग बात करने वाले हैं। एक्सपीरियंस है या फिर विदाउट एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर का भी इसमें मौका मिल सकता है, तो हम लोग सारा वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि पोस्ट क्या है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग, EAT। ठीक है, जो कि इसमें क्या बोल रहा है, डिप्लोमा आपके पास मांग रहा है। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है इन ए रिस्पेक्टिव ब्रांच लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल, अगर आप इस तीन ट्रेड में, तीन ब्रांचेज में अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल वाला, तो कंफर्म इस वैकेंसी आप भर दीजिए। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, मैं देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं, 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है, मैकेनिकल में आपका 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है, और आपका इलेक्ट्रिकल में 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, इसमें इसका जो पे स्केल देखा जाए, ठीक है, तो पे स्केल देखिए, एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी है, और बोलिए कि बहुत सीट कम है, तो देखिए ये सब जितने भी मिनी रत्ना कंपनी है ना, बेसिकली ये 3 टाइप से रिक्रूट करते हैं। ठीक है, 3 टाइप से रिक्रूट करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका गेट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, गेट के थ्रू कुछ लोगों को रिक्वायर करते, मतलब रिक्रूट करते हैं। सेकंड हो गया आपका इंटरव्यू के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के बेसिस पे होता है बड़े बड़े मिनी रत्ना कंपनी में सिलेक्शन। और तीसरा होगा आपका CBT मोड से। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि जितना भी मिनी रत्ना कंपनी है, सारे अब CBT मोड लेके ही लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, गेट से बहुत कम कम लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग को गेट के लिए हम लोग बहुत फाइट करना पड़ेगा। चलिए, हम लोग CBT मोड में हम लोग सही हैं, और हम लोग उसी में फाइट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है, बेसिकली आपका CBT मोड होने वाला है, CBT एग्जाम होने वाला है, उसकी बेस पे आपको ये सिलेक्शन करेगा। ठीक है, इसमें जो आपका देखिए बेसिक पे जो मिलेगा कितना, 24,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 3% का 9,000 रुपया, मतलब 3% इसमें और एडिशनल ऐड होगा, जो कि आपका मैक्सिमम जो बनेगा, प्लस इसमें आपका अलाउंसेस इसमें ऐड है, मतलब 90,000 तक ही आपका पेमेंट बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, जो कि एक देखा जाए तो डिप्लोमा लेवल कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खासी पेमेंट बनता है। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर आपका, अगर आप मतलब ITI किए हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, या फिर फिटर में है, या फिर आपका मैकेनिक्स में है, मैकेनिस्ट में है, अगर ये 3 अलग अलग ट्रेड में अगर आपके पास क्या बोलते हैं, ITI का सर्टिफिकेट है, ITI का कोर्स आप किए हुए हैं, तो आपके लिए भी मौका है, आप लोग भी भर सकते हैं इसमें। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका टोटल, सॉरी, ITI वालों के लिए टोटल 4 वैकेंसी, और 10 वैकेंसी मेरा डिप्लोमा वाले जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, उसके लिए वैकेंसी। ठीक है, और चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है, देखिए सारा पॉइंट हम लोग हाईलाइट्स कर दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेज है, तो उतना हम लोग पढ़ने का रिक्वायरमेंट है नहीं। जो हम लोग का मेन पॉइंट है, हमको वही जानना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर ए इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, जो आपका ट्रेनिंग चलेगा, कितना मंथ चलेगा, 6 मंथ तक, 6 महीने तक आपका ट्रेनिंग चलेगा। थोड़ा पेन को यार, पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूँ। क्या है, आपका जो ट्रेनिंग चलेगा, 6 महीने तक आपका ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम आपका जो पेमेंट पर मंथ बनेगा कितना, 24,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, पर मंथ आपको इन हैंड कितना, 24,000 रुपये मिलेगा। और उसके बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग
एंड on the passing of graduation test will be placed in the regular pay scale induced above। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो इसमें जो मेंशन किया गया है ये वाला, इसमें जो मेंशन किया है ना 24,000 शुरू में मिलेगा, उसके बाद 3% अलाउंसेस, इसमें 3% और ऐड होगा। तो ये सब ज़्यादा सादा सारा चीज़ कैलकुलेशन करने के बाद फिर आपका पेमेंट बनाएगा। ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा पेमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए और उसके बाद इधर कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, ये देखिए मैक्सिमम एज लिमिट। मैक्सिमम एज लिमिट आपके पास, अगर आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। ठीक है, 28 साल है, जिसमें से आपका बोल रहा है कि जो आपका अपर एज लिमिट 1/12/2025 से आपका जो 1/12/2025 तक आपका जो एज होना चाहिए 28 साल तक, 28 ईयर तक होना चाहिए। ठीक है, 28 साल से कम भी रहेगा तो चलेगा। इससे 1/12/2025 के बाद आपका एज अगर ज़्यादा हो जा रहा है 28 साल से, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। ऐसे अगर कम है तो इजीली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टेक्नीशियन के लिए इसमें भी दोनों का एज सेम रखा गया, 28 साल रखा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वालों जो मेरे जितने भी मेरे भाई हैं उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एससी एसटी के लिए आपका 5 साल का है, और आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो कि एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। ठीक है, और इसमें जो मैकेनिक और मेन पॉइंट कहाँ है, सीधे मेन पॉइंट बात कर, ये सब तो पहले ही बता दिया है कि डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। मेन पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। देखिए आपके पास ये भी कंपलसरी है। ठीक है, कि अगर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके के लिए तो मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी के लिए आपका 60% होना कंपलसरी है मार्क्स। एग्रीगेट और आपका एग्रीगेट में आपका 60% होना जरूरी है, जो कि सबके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और आपका टेक्नीशियन के लिए भी 60% मांगा गया। ठीक है, जो कि आप लोग होंगे सबके पास। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक्सपीरियंस नील है, देख रहे हैं एक्सपीरियंस नील है, मतलब कोई भी अगर आप फ्रेशर भी हैं तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा वैकेंसी है। देखिए अब सिलेक्शन, मेथड ऑफ सिलेक्शन हम लोग को तो यही जान रहा है, हम लोग को यही बेसिकली जानना कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए मैं पहले अभी आपको मैं बता दिया कि सिलेक्शन जो होने वाला आपका किस पे, सीबीटी मोड पे ये कराएगा, सीबीटी एग्जाम करवाएगा, जो कि इसका जो मेनली जो इसका सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा, देहरादून और हल्द्वानी कोई एक दो लोकेशन है, कोई भी उसी साइड एरिया साइड, देहरादून के साइड कोई लोकेशन है जो कि यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर होगा। ठीक है, सीबीटी का सेंटर यही दो एरिया में पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो जरूर भरें। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, देखिए इसमें जो मेन वन सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसमें देखिए टोटल जो आपका सीबीटी एग्जाम होने हैं कितने नंबर का, 150 नंबर का टोटल आपका पेपर होना है। ठीक है, कितना, 150 नंबर का आपका पेपर होना है, जिसमें से आपका जनरल एप्टीट्यूड पार्ट 1, मतलब दो सेक्शन में आपका पेपर रहेगा। पार्ट 1 में आपका क्या है, 50 क्वेश्चन आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपका कंपनीज ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कंप्रीहेंशन, एबिलिटी टेस्ट, न्यूमेरिकल डेटा इंटरप्रिटेशन, स्किल नॉलेज, मतलब सारा जितना भी जनरल पार्ट्स हैं, लाइक आपका रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आपका फिर कुछ आपका मैथ्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ रहेगा, कुछ जनरल नॉलेज का रहेगा, मतलब मिला जुला के सारा क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपका जो है टोटल टेक्निकल पेपर रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 में टोटल टेक्निकल पेपर रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, टोटल कितना, 100 क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन से, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के लिए आपका 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपका 100 क्वेश्चन, मतलब जितने भी स्पेसिफिक ब्रांच बताए गए हैं सारे में आपका 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहेगा। ओवरऑल कितना, 150 नंबर का आपका पेपर होना है। ठीक है, ये तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देना है, देख रहा है दिया हुआ है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, हमको जितना भी मैक्सिमम नंबर आएगा तभी इसमें सिलेक्शन होने का चांसेस है। ठीक है, हाँ देखिए, और क्या बोल रहा है कि इसका डेट भी दे दिया कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, एग्जाम का भी डेट टेंटेटिव है कि जनवरी और फरवरी, यही 2 मंथ में आपका टेंटेटिव डेट है कि एग्जाम होने का चांसेस संभावना है। कब तक, जनवरी या फरवरी में। ठीक है, तो जो भी जितने भी मेरे भाई लोग हैं अगर चाहते हैं तो जरूर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली कुछ ऐसा मतलब जानकारी नहीं है, और वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है आपको सारा चीज़ें करना। ये देखिए, ये क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कितना, 590 रुपया। 500 रुपये आपका फॉर्म फी लग रहा है, प्लस 18% जीएसटी लग रहा है, जिसमें आपको 590 रुपये आपका टोटल बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बस यही था, और कुछ ऐसा है नहीं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी भी है। मेन बात देखिए क्या है कि मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, ये सब कंपनी में बहुत जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई कर दें, क्योंकि वैकेंसी ये सब कंपनी में इतना ही वैकेंसी आती है, कभी मतलब बल्क में 100 150 500 ऐसा कभी नहीं आता है। जितना भी मिनी कंपनी है यही आपका 100 मतलब 50 हो गया, 60 हो गया, टोटल मिला के सारा ब्रांच मिला के इतना निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू और नमस्कार।